हेलो गाइस, मेरा नाम आसिफ खान है। आज हम डिस्कशन करेंगे कोई कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न के बारे में। देखिए, ये है ड्रैगन फ्लाई कैंडलस्टिक। इसमें क्या होता है, इसमें एकदम स्मॉल बॉडी होता है, लॉन्ग टेल होता है, यानी कि जो शेडो होता है लंबा होता है, और इसी को बोलते हैं ड्रैगन फ्लाई कैंडलस्टिक। यहाँ पे हैमर है। हैमर ऑलरेडी पहले एपिसोड में हम लोग पढ़ चुके हैं हैमर। यहाँ पर भी सेम है हैमर, ठीक है। ग्रेव स्टोन्स को बोलते हैं जो कि वो नीचे आ जाए, ठीक है। ड्रैगन फ्लाई का जो उल्टा होता है उसको बोलते हैं ग्रेव स्टोन। इसका मतलब होता है कि पूरा सेलर कंट्रोल किया हुआ है मार्केट को, ठीक है। इसलिए लंबा टेल बनता है, इसमें स्मॉल बॉडी बनता है, यानी कि अब यहाँ पर से ट्रेंड नीचे की तरफ आना कॉन्फर्म है। और मैं बात करें स्पाइनिंग टॉप। स्पाइनिंग टॉप में क्या होता है, इसमें सिर्फ स्मॉल बॉडी होता है, चाहे बुलिस का हो या बेरिश का हो, सिर्फ स्मॉल बॉडी होता है और स्मॉल टेल होता है। इसे बोलते हैं स्पाइनिंग टॉप, ठीक है। ये टॉप पे रहता है, बेसिकली ये रहता है जैसे कि मॉर्निंग स्टार हो गया, ठीक है। मॉर्निंग स्टार हो गया, मॉर्निंग स्टार एक स्मॉल बॉडी रहता है, ये टॉप, इसी को बोलते हैं स्पाइनिंग टॉप। इवनिंग स्टार में रहता है, जो मतलब जहाँ से ट्रेंड चेंज होता है वहाँ पे ये कैंडल बनता है, ठीक है। चाहे मॉर्निंग स्टार हो गया या इवनिंग स्टार हो गया, बेसिकली ये दोनों पे ज़्यादा ये कैंडल बनता है स्पाइनिंग टॉप। नेक्स्ट है ग्रीन कैंडल कम्प्लीटली कवर द रेड कैंडल। ये जो ग्रीन कैंडल है, इसका ये ग्रीन कैंडल है कॉम्प्लीटली कवर किया हुआ है रेड कैंडल, यानी कि रेड कैंडल स्मॉल है, ठीक है। ग्रीन कैंडल कंटिन्यूसली कवर किया हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे अप ट्रेंड कन्फर्म, मतलब अप ट्रेंड होगा, क्योंकि ये जितना सेलर कंट्रोल किया हुआ था अब बायर पूरा एक्टिवेट हो गया है। सो दैट्स द रीज़न कि अब यहाँ पे अप ट्रेंड कंटिन्यूसली ट्रेंड ऊपर की तरफ दिखेगा। नेक्स्ट है बुलिश अपसाइड तोशिकी गैप, ठीक है। तोशिकी में जापान का वर्ड है ये बेसिकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न जो है वो जापानी का आया हुआ है ना। उसी से हम लोग डिसाइड करते हैं इनका मोमेंटम मार्केट में ऊपर की तरफ है कि नीचे की तरफ है। इस बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैंडलस्टिक का ये कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न आया, इंडिया में आया, कैसे बना, ये सब मैं एक एपिसोड में मैं बताऊंगा उसको, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे देखते हैं रेड कैंडल क्लोज बिटवीन द गैप ऑफ प्रीवियस टू कैंडल, ठीक है। जो रेड कैंडल है ये क्लोज करता है जो दो गैप है, ठीक है। दो कैंडल के बीच गैप है। अब वो दो कैंडल के बीच में जो गैप है वहाँ पे अगर रेड कैंडल बनता है तो ट्रेंड और कंटिन्यूसली यहाँ पे डाउन ट्रेंड की तरफ ही आता है। मोस्ट ऑफ द ट्रेंड डाउन ट्रेंड ही की तरफ आता है, ठीक है। जस्ट अपोजिट यहाँ पे है कि अगर एक रेड कैंडल ऊपर बन गया, फिर एक नीचे बन गया, बीच में ग्रीन कैंडल बन गया, तो वो जो ट्रेंड है वो अप साइड की तरफ रहेगा, ठीक है। बिरेस डाउन साइड टॉसिकी गैप, ठीक है। डाउन साइड आया, जो ग्रीन कैंडल बन गया गैप प्रीवियस टू कैंडल के बीच में, तो अब जो है ऊपर की तरफ भागेगा। थ्री इनसाइड, अब हम बात कर रहे थे ये थ्री इनसाइड गैप का, ठीक है। ये देखिए जो डाउन ट्रेंड नीचे की तरफ आ रहा है, एक तो हैमर बनता है तो यहाँ पर से लगता है कि ट्रेंड अपसाइड की तरफ जाएगा, ट्रेंड चेंज हो गया, रिवर्सल हो गया। और ये की बनता है गैप स्टैंड कैंडलस्टिक, इसका मतलब ये होता है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा। अगर ये दोनों ना बन के अगर ये कैंडल बनता है, ये स्पाइनिंग टॉप, इसको पहले भी बताए हुए हैं कि इसको स्पाइनिंग टॉप बोलते हैं। इसका नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनता है, पिछला अगर दो कैंडल को ब्रेक कर देता है तो समझो कि ट्रेंड कंटिन्यूसली मतलब वो ऊपर की तरफ जाने के लिए तैयार, यानी कि बायर एक्टिव हो चुके हैं। अब वो प्राइस एक्शन तक, प्राइस जहाँ तक एक प्राइस की तरफ ले जाने के लिए हम रेडी हैं, ठीक है। थ्री इन साइड डाउन, ठीक है। थ्री इन साइड डाउन क्या होता है कि अगर ऊपर जस्ट उसका अपोजिट है, ऊपर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एक ग्रीन कैंडल बन गया छोटा, ठीक है, ठीक है। एक रेड कैंडल बन गया, ठीक है, छोटा। उसका एक रेड कैंडल बना तो पिछला दो कैंडल को ब्रेक कर दिया, इतना बड़ा रेड कैंडल बना, तो इसका मतलब होता है कि अब मार्केट जो है डाउन ट्रेंड की तरफ होगा, ठीक है। मैं पूरा क्लियरली बताऊंगा आप लोग को अब एपिसोड बाय एपिसोड करके ट्रेंड लाइन क्या होता है और कैसे कि हैमर क्या होता है, सॉरी हिडन शॉर्ट पैटर्न क्या होता है, एम पैटर्न क्या होता है, वेज पैटर्न क्या होता है, ट्रायंगल शेप क्या होता है, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर पैटर्न क्या होता है, ये सब मैं बताऊंगा, धीरे धीरे मैं बताऊंगा, ठीक है। कैसे आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, कैसे आप निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो, कैसे आप बैंक निफ्टी में ट्रेड कर सकते हो। पहले मैं क्या करूँ, निफ्टी में ट्रेड करना सही रहेगा कि बैंक निफ्टी ट्रेड करना सही रहेगा कि मैं इन्वेस्ट करूँ, ये सब एपिसोड आएगा, धीरे धीरे मैं बताता रहूँगा पूरा डीपली, ठीक है। आप लोग को बस ये देखना है और सीखना है, ठीक है। और मैं बहुत जल्दी मैं लैपटॉप से वीडियो बनाऊँगा। अभी मेरा थोड़ा लैपटॉप ख़राब हो गया है। हाँ, तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट कि इसका मतलब क्या होता है कि अगर दो कैंडल के बीच में ऑलरेडी ये कैंडल के एक बड़ा बिग कैंडल बन रहा है रेड, ठीक है। अगर उसके बीच में तीन अगर ग्रीन कैंडल बन जाता है, उसके बाद अगर रेड कैंडल बड़ा रेड कैंडल बनता है, तो इसका मतलब कॉन्फर्म होता है कि नीचे की तरफ मार्केट अब आएगा, रिवर्सल करेगा, ठीक है। सेम इसका अपोजिट यहाँ पर भी दो ग्रीन कैंडल के बीच में अगर तीन रेड कैंडल बन रहा है तो यहाँ पर कॉन्फर्म है कि अब ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है। इसमें क्या होता है, नीचे आएगा, अब इसके ऊपर की तरफ है, क्योंकि जो तीन स्मॉल कैंडल बन रहा है ये पिछला को ब्रेक नहीं कर पाया, उसका बायर एक्टिव हो गया और मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ ले जाएगा। अगर बिग कैंडल अगर एक
रेड बिग कैंडल बन जाता, पिछला 2 कैंडल को ब्रेक कर देता, इसका हाफ 50 क्रॉस कर देता, तो आई थिंक सो मुझे लगता है यहाँ पे से जो ट्रेंड है वो हल्का नीचे की तरफ आता, फिर यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर यहाँ पे एक रेंज बनाता। इसका मतलब यही होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बुल्लिश हरामी कॉन्सेप्ट ऑफ यूजली डाल। देखो एक भी अगर एक रेड कैंडल बन रहा है, ठीक है, उसके बाद एकदम स्मॉल ग्रीन कैंडल बना है, ये भी स्पैनिंग टॉप की तरह है, तो इसका मतलब जो होता है, इसका जो ट्रेंड होता है वो डाउन ट्रेंड की तरफ, नीचे की तरफ ट्रेंड होगा। अगर ये एक इतना इतना बड़ा कैंडल बनता, अगर इसका 50% अगर कवर कर लेता, तो यहाँ पर एक और कैंडल बनता, तो इसका मतलब ये होता कि अगर इसको ब्रेक कर देता तो फिर ऊपर की तरफ ट्रेंड कंटिन्यूस रहता। ठीक है, सेम यहाँ पे इसका अपोजिट है, यहाँ पे भी सेम देख सकते हैं आप। ठीक है, बगल में जो है यहाँ पे तो स्पैनिंग टॉप की तरह बना, ये डोजी बना है। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट रिवर्सल सिग्नल व्हेन प्रोसेस बाय डाउन ट्रेंड। इसका मतलब क्या होता है, अगर डोजी बन गया है, ये नहीं समझना है कि यहाँ पे अब डोजी बन चुका है, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, नहीं। इसका मतलब यहाँ पे भी होता है कि अब मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक बिग रेड कैंडल बन चुका है। अगर यहाँ पे अगर एक 50% भी अगर कवर कर लेते रेड कैंडल को, अगर ग्रीन कैंडल, तो यहाँ पर भी कुछ हो सकता था कि अब ऊपर की तरफ ही, मतलब थोड़ा सा ट्रेंड ऊपर की तरफ कंटिन्यूसली कर सकता है। ठीक है, ये हो गया आपको दिस इज। देखिए अगर स्मॉल अगर ग्रीन कैंडल बन रहा है, अगर उसके बगल में बड़ा रिक कैंडल बन रहा है, ठीक है, इसका मतलब होता है कि इस हाईली मेजर चांस है कि रिवर्सल सिग्नल बन गया, यानी कि जो ट्रेंड जो ऊपर जा रहा है धीरे धीरे, अब यहाँ पर ट्रेंड क्या होता है कि नीचे की तरफ आएगा, एक क्या करेगा, यहाँ पे थोड़ा हॉल्ट करेगा, यानी कि एक प्राइस एक्शन में वर्क करेगा, उसका ट्रेंड नीचे की तरफ कर देगा। ठीक है, सेम इसका अपोजिट है कि अगर रेड कैंडल यहाँ पे बना हुआ, अगर बिग कैंडल बन गया, तो ट्रेंड जो है ऊपर की तरफ जाएगा, एक ब्रेक करेगा इसको, ठीक है, फिर यहाँ पे होल्ड करेगा, एक प्राइस एक्शन के जो प्राइस बनाएगा, फिर ऊपर की तरफ कैंडल जा सकता है। ठीक है, इसका मतलब मेजर रिवर्सल सिग्नल है। ये हो गया हम लोग को ट्विज़र टॉप, ये हो गया ट्विज़र बटन। ट्विज़र टॉप मतलब क्या होता है, आप टॉप मतलब तो ऊपर होता है, ऊपर की तरफ। ठीक है, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ ले जा रहा है। देखिए यहाँ पर भी ग्रीन कैंडल बना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हैमर बना हुआ है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या, आप लोग को लग रहा है कि ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा, बट यहाँ पे ट्विस्ट है। ट्विज़र टॉप का मतलब यही जो ट्विस्ट है कि यहाँ पे माइनर रिवर्सल सिग्नल, एकदम माइनर, एकदम छोटा सा रिवर्सल सिग्नल यहाँ पे आ सकने की संभावना है, क्योंकि अब यहाँ पे हैमर बन गया और इसको ब्रेक नहीं किया। अगर इसको अगर ब्रेक कर देता, या हैमर अगर डाउन ट्रेंड बन रहा है, यहाँ हैमर बन गया, या ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल बन गया, तो इसका मतलब होता है कि ट्रेंड तो ऊपर की तरफ है। अगर ग्रीन कैंडल के बगल में भी अगर स्मॉल हैमर बन रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे देखना होगा कि ये माइनर रिवर्सल सिग्नल, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है। इसमें ट्विज़र बटम है, इसका क्या होता है, जो बटम होता है, जो नीचे का जो भाग होता है, ये दोनों सेम रहते हैं। एक रेड कैंडल के बगल में अगर ग्रीन कैंडल बनता है, तो दोनों का जो ये जो बटम एरिया है, दोनों अगर इक्वल रहे, इसका मतलब यही रहता है कि अब यहाँ पर से भी रिवर्सल, माइनर रिवर्सल, यहाँ पर भी माइनर रिवर्सल आ सकता है, यहाँ पर भी माइनर रिवर्सल आने की पूरी संभावना। माइनर रिवर्सल सिग्नल दैट बिकम मोर इंपॉर्टेंट इन कैंडल फ्रॉम अनदर पैटर्न। ठीक है, यहाँ पे माइनर सिग्नल आ सकता है, माइनर रिवर्स नीचे की तरफ मार्केट आ सकता है। ठीक है।